नमस्कार। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या जो आजकल बहुत आम हो गई है और अगर किसी को ये है तो टेल्मा 40 का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम इसी दवा के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्या डॉक्टर ने ये दवा लेने की सलाह दी है? अगर हाँ, तो जाहिर है मन में कई सवाल होंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है, क्या ध्यान रखना है। तो चलिए, आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस दवा को अच्छे से समझते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, टेल्मा 40 से जुड़ी हर वो जानकारी सामने रखना जो इसे लेने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टेल्मा 40 है क्या और डॉक्टर्स इसे लेने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, इसके 3 बड़े काम हैं। सबसे पहला और मेन काम तो है हाई ब्लड प्रेशर को काबू में करना। दूसरा, ये दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जो लोग डायबिटिक हैं उनकी किडनी की हिफाजत करने में भी ये दवा काफी मददगार है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये दवा करती क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। चलिए, इसके पीछे के साइंस को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। ये जो टेल्मा 40 है, ये एक खास ग्रुप की दवा है जिसे कहते हैं ARB, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये भारी भरकम नाम सुन के घबराना नहीं है, इसका काम बड़ा सीधा सा है। ये हमारे शरीर में एक ऐसे हार्मोन को अपना काम करने से रोकती है जिसका काम है खून की नसों को सिकोड़ना या टाइट करना। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, 3 आसान स्टेप्स में। पहला, दवा उस हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। दूसरा, जैसे ही हार्मोन ब्लॉक होता है, हमारी जो खून की नसें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और तीसरा, नतीजा क्या हुआ? ब्लड प्रेशर कम हो गया और दिल पर जो जोर पड़ रहा था वो भी कम हो गया। चलिए, साइंस तो समझ लिया, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, यानी इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, डोज क्या होनी चाहिए। आमतौर पर शुरुआत 40 मिलीग्राम की डोज से ही होती है और इसे लेने के कुछ सीधे साधे नियम हैं जो याद रखने हैं। 1, दिन में बस 1 बार लेनी है। 2, कोशिश करें कि रोज एक ही टाइम पर लें, सुबह का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है। 3, इसे खाने के साथ या खाने के बिना कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, चौथी और ज़रूरी बात, ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर इसकी डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये 20 से 80 मिलीग्राम तक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात जो गांठ बांध लेनी है, ये दवा हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। कभी भी खुद से शुरू या बंद नहीं करनी। ठीक है, अब एक और ज़रूरी सवाल जो सबके मन में आता है, साइड इफ़ेक्ट्स का क्या? क्या इसे लेने से कोई परेशानी हो सकती है? चलिए, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्का चक्कर आना या थोड़ी थकान महसूस होना। ये ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर शरीर में कहीं भी अजीब सी सूजन दिखे या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो ये गंभीर बात है। ऐसे में बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, फौरन डॉक्टर से बात करनी है। एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को या फिर जिन्हें किडनी या लिवर की कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और एक खास बात, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो पहले से ब्लड प्रेशर की कोई और दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर को ये बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात तो साफ है कि दवा अपना काम करेगी, लेकिन अकेले दवा सब कुछ नहीं कर सकती। अच्छे नतीजों के लिए दवा और हमारी लाइफस्टाइल दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो दवा के साथ साथ कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे खाने में नमक कम करना, रोज़ थोड़ा चलना फिरना या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वज़न को कंट्रोल में रखना और हाँ, घर पर भी नियमित अपना बीपी चेक करते रहना। तो बात सीधी सी है, बेहतरीन नतीजों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद ज़रूरी है। ये दोनों साथ चलेंगे तभी सेहत अच्छी रहेगी। तो चलिए, अब आखिर में उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। सोचिए, अगर इस पूरी जानकारी में से सिर्फ एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक बात ये है, डॉक्टर से पूछे बिना इस दवा को ना तो कभी शुरू करना है और ना ही कभी बंद करना है। हर फैसला डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।